पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये अभी से कह रही है कि आज़ाद उम्मीदवार साथ में मिलेंगे, आईपीपी वाले भी साथ हो सकते हैं और हुकूमत बना लेंगे। आप लोगों ने तो चलें कुली तौर पे ना पीएमएलएन के साथ कहीं ना कहीं जुज़वी तौर के ऊपर तो सीट एडजस्टमेंट की है, तो ऐसा मुमकिन है कि आप जीतने के बाद पीएमएलएन को छोड़ के पीपी के साथ एडजस्टमेंट करते हुए, इश्तराक करते हुए हुकूमत बना लें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सियासत में जो है ना जायचे चेंज होते रहते हैं बहुत जल्द, और इस वक्त जो जायचा नज़र आ रहा है मैं इनसे इत्तेफाक करूँगा। वफाक के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत नज़र आ रही है और पंजाब के अंदर जो है पीएमएलएन की हुकूमत प्रोविंशियल उनको नज़र आ रही है। मुझे सियासत में जायचे चेंज होते रहते हैं। इस वक्त जो जायचा नज़र आ रहा है, वफाक में पीपल्स पार्टी नज़र आ रही है और पंजाब में प्रोविंशियल जो है। आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। आपकी जमात के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपने देरीना कारकुनों की कुर्बानी दी है और उस वजह से अंदरूनी तौर पे वो खलिफशार का भी शिकार हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि मरकजी हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी और आप उस हुकूमत के अंदर शामिल होंगे। देखिए, मैं आपको कह रहा हूँ ना कि सियासत में जायचे बदलते रहते हैं। मैं फिल वक्त का जायचा जो बता रहा हूँ उसके हिसाब से पीपल्स पार्टी जो है वफाक में हुकूमत बनाएगी। अब जब वफाक में हुकूमत बनाएगी तो जरदारी साहब ने पहले ही कहा अकेला कोई भी नहीं बना सकता, तो वो काफ़ी पार्टीज को साथ लेंगे। और ये जो पीटीआई के जो आप कह रहे थे, देखिए जो कैंडिडेट्स इलेक्ट हो चुके हैं वो ऑलरेडी नेगोशिएशन में कई पार्टी से, हमारे साथ भी नेगोशिएशन में है, मैं इससे गलत नहीं कहूंगा। इलेक्ट हो चुके हैं सर अभी तो इलेक्शन 8 फरवरी को होने हैं। देखिए, सॉरी मेरी लफ्ज़, जो इलेक्ट होने वाले हैं उसकी वजह यह है कि पीटीआई के जो नुमाइंदे मुंतखब नुमाइंदे हैं। आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाक में हुकूमत बनाएगी, तो पंजाब में आप नून लीग का दावा कर रहे हैं कि नून लीग हुकूमत बनाएगी, तो फिर अलीम खान साहब का मुस्तकबिल क्या होगा? देखिए, ये चीज़ें चेंज होते रहती हैं, मुझे इस वक्त नहीं पता कि क्या होगा, मगर देखिए जैसे मैंने कहा ना, सियासत में जायचे बदलते रहते हैं और फिल वक्त जो मुझे नज़र आ रहा है वो मैं देख रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी जो है वफाक में हुकूमत बनाती हुई नजर। अच्छा चलें, आप कहते हैं जायचे तब्दील होते हैं, हमें भी समझा दें कि ये कुंडलियाँ किस तरीके से मिला के पीपल्स पार्टी की आपको वफाक में हुकूमत बनती दिखाई दे रही? देखिए, जब कुंडलियां मिलानी होती है ना तो पंडित जो बैठे होते हैं वो कुंडलियां मिला ही लेते हैं। ठीक है ना? यानी इसमें जमहूर का किरदार नहीं है? सर, जमहूर का तो किरदार होता ही है, मगर पंडितों का किरदार जो है वो काफ़ी जो है असर रखता है। जब आप ये समझते हैं कि वफाक में पीपल्स पार्टी की हुकूमत और आईपीपी उसका हिस्सा होगी, तो क्या पंजाब में बनने वाली हुकूमत में भी नून लीग के साथ शराकतदारी होगी? देखिए, हो सकती है। उसकी वजह ये देखें, जिस हालात में मुल्क को इस वक्त निकालना है हम सब ने, तो उसमें तो देखें ये सब मिलकर ही हुकूमतें बनाएंगे और मुल्क को इस बहरान से निकालेंगे। जैसे मैंने कहा ना, पीटीआई के लोग भी जो इलेक्ट होके आएंगे वो भी जो है वो मुल्क के मफाद में इस अभी से ही वो तैयारियां कर रहे हैं कि जो है किस पार्टी में शामिल हो और कैसे मुल्क के जो है हिमायत करें हुकूमत के, ताकि वो मुल्क को इस बहरान से निकाल लें। उसकी वजह ये है कि वो चाहते हैं कि देखें मुल्क तरक्की करेंगे तो उनके हलकों के अंदर भी काम होगा, उनको भी लोगों को जवाबदेह होना है ना। देखिए, जो भी इलेक्शन जीत के आता है उसको लोगों को जवाबदेह होना होता है। अच्छा, आप समझते हैं कि वो जो जीत के आएंगे वो पीटीआई में नहीं जाएंगे, दूसरी पार्टीज में जाएंगे? जी, देखें, वो पीटीआई में नहीं जाएंगे क्योंकि वो इंडिपेंडेंट आए हुए हैं। वो देखेंगे जहाँ हुकूमत बनेगी तो वहाँ जाएंगे ना। आप ये मुझे बताएं ना कि कोई जाके वो क्यों चांस लेगा कि मालूम पड़ेगा जी किसी ने वहाँ से इंस्ट्रक्शन दे दिए कि जी आप इस्तीफ़ा दे दें, वो फिर इस्तीफ़ा दे दें और अपने आप को मुश्किल में डालें। तो वो तो हुकूमत में रहना चाहेंगे, मुल्क की खिदमत करना चाहेंगे, तो इसलिए वो जो है वो दूसरी पार्टीज में जाएंगे। और उसमें यानी आप ये भी समझते हैं कि अभी जो उनको वोट पड़ेंगे वो शख्सियाती तौर पे नहीं पड़ेंगे, नजरियाती तौर पे नहीं पड़ेंगे, शख्सियाती तौर पे पड़ेंगे?
देखिए नजरियाती भी पढ़ेंगे, शख्सियाती भी पढ़ेंगे, मगर वो फिर जब उनको फैसला करना होगा कि वो जो है मुल्क की उनको खिदमत करनी है और आवाम की खिदमत करनी है या जो है किसी इंडिविजुअल की करनी है, उस वक्त फिर वो फैसला करेंगे। अपने ज़मीर का फैसला उनका होगा कि जी मुल्क की खिदमत और आवाम की खिदमत प्रायोरिटी आती है बनिस्बत किसी इंडिविजुअल की खिदमत करना। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए वो शमूलियत करेंगे दूसरी पार्टीज में। जिस तरीके से वो 300 यूनिट्स वाली बात हो रही है, ये तीनों जमातें हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, IPP, पीपल्स पार्टी, 300 यूनिट के ऊपर मुत्तफिक हैं। माहिर मईशत मौजूदा सूरत हाल के अंदर ये राय रखते हैं कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त फराहम करना ये मौजूदा सेटअप के अंदर काबिल अमल नहीं है फॉर्मूला। IMF की डिमांड के ऊपर आपको जाना पड़ेगा। हाँ, आप इतने बड़े पैमाने के ऊपर सोलर एनर्जी से बिजली नहीं बना सकते, आपको पन बिजली की तरफ जाना पड़ेगा, जिसके नतीजे में आप टैक्सेस में कमी कर सकते हैं। तो ये काबिल अमल फॉर्मूला किस तरीके से होगा? देखिए मैं ये बताऊं, ये काबिल जो है फार्मूला काबिल है। उसकी वजह ये है, देखें हमने भी इस पे वर्किंग की है, पीपल्स पार्टी ने भी की है। हमारी वर्किंग के हिसाब से ये जो 300 मिलेगी, ये 300 और उसके कम यूनिट इस्तेमाल करने के वालों को मिलेगी, जिसकी हमारे हिसाब से फिगर 2,52,00,000 है, इनके हिसाब से 2,60,00,000 है, 2-5 लाख का फ़र्क है। देखिए इनके जो अमाउंट बनता है और लाइन लॉसेस बनती हैं, आज भी आप ये देखें कोई भी माशतदान बैठ जाए, लाइन लॉसेस की कॉस्ट इससे बहुत ज़्यादा है। लाइन लॉसेस को अगर आप रोक लेते हैं और इन लोगों को फ्री दे देते हैं तो ये बिल्कुल वर्केबल प्रोजेक्ट है। देखिए लाइन लॉसेस रोकना रिट ऑफ द गवर्नमेंट का एस्टेब्लिश्ड है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आएगी वो अपना रिट कायम करेगी और ये लाइन लॉसेस रोकेगी। जिस गली में आप 300 यूनिट वाले को देंगे तो वो खुद भी मेक श्योर करेगा कि उसका पड़ोसी चोरी ना करे। उसकी वजह देखें ना, ये उन लोगों को दिया जा रहा है जो कि ज़रूरतमंद है, ये उन लोगों को नहीं दिया जा रहा है जो कि चोरी करके एसीज लगा रहे हैं। तो ये बड़ा वर्केबल प्रोजेक्ट है। कोई भी मईशतदान बैठ जाए, लाइन लॉसेस की कॉस्ट निकाल ले और ये 300 यूनिट जो है इनकी कॉस्ट निकाल ले। लेकिन महमूद मौलवी साहब, हमारे यहाँ तो नो गो एरियाज भी बहुत से बने हुए हैं जहाँ पे कनेक्शंस लगे हुए हैं, लेकिन आज तक नहीं काटे जा सके, कोई भी हुकूमत नहीं काट सकी, और हुकूमत के अपने अफराद फिर मशवरे और सिफारिशों पे उतर आते हैं। देखिए इसीलिए मैंने कहा ना, जहां 300 यूनिट हुकूमतें देंगी, चाहे कोई भी हुकूमत हो, वो मेक श्योर करेगी कि देखें फिर चोरी चकारी रुक जाएगी ना। देखिए अगर एक चीज़ आप दे रहे हैं आवाम को फ्री में, तो मेरे ख्याल से चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो PMLN हो, चाहे कोई भी हुकूमत हो, चाहे IPP की हुकूमत हो, मैं आपको बता दूं वो मेक श्योर करेंगे। पीपल्स पार्टी भी ये मेक श्योर करेगी कि अगर वो 300 यूनिट देंगे, वो ये नहीं कहेंगे कि जी आप लोग पड़ोसी चोरी करता रहे और वो खामोश रहेंगे। ये मैं आपको बता दूं, ये जो है इस वक्त जो पॉलिटिकल पार्टीज है ये मिलके एक दूसरे का साथ देंगे। जो चीज़ प्राइवेटाइज करना है उसको प्राइवेटाइज करना होगा। ये नहीं करेंगे कि हम जो है आप प्राइवेटाइज पे आए हुए हैं, और दूसरा आप ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आप इत्तेहाद करके हुकूमत भी बना लेंगे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो प्राइवेटाइजेशन की हामी नहीं है, वो तो कहती है कि जितने भी सरकारी इदारे हैं उनको चलाना चाहिए और उनको चला के दिखाएंगे। देखें ये मैं आपको बताऊं, कुछ स्लोगन जो होते हैं ना वो पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन से पहले देना पड़ता है, मगर जब रियलिटी को देखेंगे कि अगर अरबों खरबों रुपया नुकसान हो रहा है और एक प्रोजेक्ट ऑब्सोलीट हो चुका है, ठीक है ना। देखिए नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, आज रशियन टेक्नोलॉजी की कॉस्ट बहुत हैवी है, चाइनीज़ जो है टेक्नोलॉजी की कॉस्ट बहुत कम है और उसकी जो है प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। तो ये कहीं ज़रूरी किसी डॉक्टर ने नहीं कहा है कि जी आप उसी यूनिट को चलाएं जिसकी कॉस्ट भी ज़्यादा हो और जिसकी प्रोडक्शन भी कम हो। तो पीपल्स पार्टी भी समझदार लोग हैं, वो भी जाएंगे नई यूनिट्स के ऊपर और इन पुराने यूनिट्स को ख़त्म करेंगे। देखें ये ज़िद बराए ज़िद नहीं होगी, ये ज़िद जो है तनकीद बराए इस्लाह होगी।